स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रियल एकेडमी में। आज हम बात करते हैं वस्तुओं के रंगों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो रंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग। तो ये फिगर बना लीजिए आप लोग। फिगर बनाने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये समझ रहे हैं? तो इसमें आप चलिए अब हम बताते हैं कि कौन सा इसमें प्राथमिक कलर है, कौन द्वितीयक कलर है और कौन पूरक कलर है। प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक। प्राथमिक कलर को हम P से प्रदर्शित करते हैं, द्वितीयक को S से और पूरक को C से। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये लाल, हरा और नीला जो त्रिभुज के कोने कोने पे हैं, ये कौन से रंग होंगे? प्राथमिक रंग होंगे। कौन कौन है? लाल, हरा और नीला। ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? जब हम दो प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। समझ में आई बात? जैसे प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा और नीला। तो जब हम लाल और हरा को मिला देंगे तो हमारा जो रंग बन के तैयार होगा वो होगा द्वितीयक रंग। और कौन सा रंग तैयार होगा? पीला रंग तैयार होगा। इसीलिए हमने इसी हिसाब से इसको फिगर बना दिया है कि हरा और लाल को जब हम मिलाएंगे तो पीला तैयार होगा। आप लोग ट्राई करना घर पे, हरा और लाल को जब हम मिलाएंगे तो शुद्ध पीला रंग नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि मार्केट में जो रंग अवेलेबल हैं आप लोगों को, ये शुद्ध रंग नहीं होते हैं। अगर ये होते हैं अशुद्ध रंग। हम ये कब लागू होगा? जब आप शुद्ध रंगों से ये रंग का निर्माण करेंगे, तब आपको पीला रंग का मिलेगा। तो हरा और लाल जब मिलाएंगे तो कौन सा होगा? पीला। हरा और नीला मिलाएंगे तो बन जाएगा मोरपंखी। और लाल और नीला मिला देंगे तो बन जाएगा मजेंटा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे लिखिए कौन कौन बन रहे हैं? पीला, मोरपंखी और मजेंटा। फिर बात आती है पूरक रंगों की। पूरक रंग कौन से होते हैं? जब हम एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग को मिलाते हैं तो उसको मिलाने पर जो रंग बनता है वही पूरक रंग कहलाता है। मान लीजिए इसमें प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल। और इसके सामने ये कौन सा, ये मोरपंखी कौन सा कलर है? द्वितीयक रंग है। तो लाल और मोरपंखी को जब हम मिलाएंगे, लाल और मोरपंखी को जब हम मिलाएंगे तब क्या बनेगा? ये भी देखिए, ये प्राथमिक कलर है, ये द्वितीयक कलर है ना। ये प्राथमिक कलर हो गया आपका, ये आपका हो गया द्वितीयक कलर। जब हम एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग मिलाएंगे और नीला और पीला को मिलाएंगे, ध्यान देना, इन सब से एक ही शब्द का निष्कर्ष आता है कि जब हम एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग का निर्माण करते हैं तो केवल कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफेद रंग प्राप्त होता है, जो कि पूरक कलर कहलाता है। कौन सा रंग? सफेद। पूरक कलर सफेद होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद और आगे आपको बता रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रकृति में हमें वस्तुएं नीली कब दिखाई देती हैं, पीली कब दिखाई देती हैं, सफेद कब दिखाई देती हैं, काली क्यों दिखाई देती हैं, इन सब के बारे में आइए हम बात करते हैं कि हमें अपने आसपास जब हम देखते हैं, किसी भी रंग को देखते हैं, जैसे वो नीला है तो हमें नीला ही क्यों दिखाई देता है? कैसे हम जानते हैं कि ये नीले रंग है, ये पीला रंग है ये?
तो इसका एक रीजन है, जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में पड़ता है, आप लोग जानते होंगे कि सूर्य के प्रकाश में कुल मिला के कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, है ना। बैजानी हाइपीनाला आप लोगों को हमने बता दिया है। तो वही हिसाब से है कि जब सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है मान लीजिए, ठीक, और यहाँ से टकराने के पश्चात ये कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है तो विभक्त तो होने के कारण जब हमें वस्तुएं नीली कब दिखाई देती हैं, जब ये विभक्त होता है तो हमें वस्तुएं कई रंगों की दिखाई देती हैं। लेकिन जब हमें वस्तु किसी भी विशेष रंग को देखने की बात आती है, तो जब हम नीले वस्तु को देखते हैं तो ये क्या करता है, ये प्रकाश के 6 रंग जो बचते हैं, प्रकाश के जो 6 रंग बचते हैं वो इसका अवशोषण कर लेता है और एक रंग को बाहर कर देता है, जिससे हमारी आंखों को वो वस्तु नीला दिखाई देने लगता है। इसी तरह जब पीले वस्तु की बात आती है तो ये बाकी पीले को छोड़ करके बाकी 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए हमें वस्तुएं पीली दिखाई देती हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार लाल, इसी प्रकार बैगनी सबकी बात आती है, ठीक। अब बात आती है, देखिए हमें वस्तुएं काली कब दिखाई देती हैं, है ना भाई। इसके सूर्य के प्रकाश में काला रंग तो होता नहीं है ना। तो हमें वस्तुएं काली कब दिखाई देती हैं, उसको देखिए, जब प्रकाश वायुमंडल में आता है और वायुमंडल में आने के पश्चात अपने 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है, जब वो 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है तो हमें वस्तुएं काली दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। जब पूरे 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है तो हमें वस्तुएं काली दिखाई देने लगती हैं। फिर आती है बात कि हमें वस्तुएं सफेद कब दिखाई देती हैं। जैसे ऐसे जब सुबह होती है, सूर्य का प्रकाश जब तक रहता है, हमें सब कुछ प्राकृतिक में सब कुछ कैसे नजर आता है, पूरा ज्यादातर सफेद रहता है सब। तो सफेद हमें कब दिखाई देती हैं, जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में आता है और आने के पश्चात किसी भी रंग का अवशोषित नहीं करता है, तब वस्तुएं हमें सफेद दिखाई पड़ती हैं। समझ में आ गई होगी सबकी बात। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर बता दे रहे हैं कि वस्तुएं हमें नीली कब दिखाई देती हैं, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आता है और वायुमंडल में आने के पश्चात बाकी 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है और केवल नीले रंग को बाहर कर देता है, तो इसीलिए हमें वस्तुएं नीली दिखाई देती हैं। इसी प्रकार 6 रंगों को अवशोषित करके पीले रंग को बाहर कर देता है तो वस्तुएं हमें पीली दिखाई देती हैं। जब सूर्य का प्रकाश 7 रंग को अवशोषित कर लेता है तो वस्तुएं हमें काली दिखाई देती हैं। फिर बात आती है, जब सूर्य का प्रकाश 7 रंगों को अवशोषित नहीं करता है, तब वस्तुएं हमें सफेद दिखाई देती हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर कीजिए, जिससे और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे।